आज के प्रसंग में मुहूर्त आने वाला है, यह जानकर वशिष्ठ जी ने राजकुमारी सीता को मंडप में लाने के लिए सतानंद जी से कहा। चंद्रमुखी सखियां राजकुमारी को लेकर आई। राजा जनक और रानी सुनैना ने पांव पखार कर कन्यादान किया। इस समय राम को देखकर जनक जी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। गठजोड़ी हुई और भावरे होने लगी। बहुत ही मनोरम दृश्य है, आप भी इसका आनंद लीजिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ज्यादा है। समौ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनि आए, बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयस पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सकिन समेत सयानी, विप्र बधु कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तिनहि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा सारद सम जानी, शिव संवारी समाज बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली लाई सीता ही सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी। कल गाने सुनि मुनि ध्यान, त्यागहि काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गत पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनि सीर, छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच
साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सबहि मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। हरषे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुरु सब कीन्हे अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करि गुरु गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि, समय मुनि मन महु चाहे। भर कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही, देत सब सादर कियो। एहि भांति देव पुजाई सीतहि, सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर, प्रेम काहू न लखि परै। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी,
सीय मातु की मिजाई बखानी, सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समउ जानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिन सादर ल्याई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिम गिर संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री राम जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमग जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर, सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनता लही गत रही, जो पातक मई मकरंधु जिनको शंभु सिर। सुचिता अवधि सुर बर नई, करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे। सही अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजनु। जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी, साको चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहन बिलो के विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखी दंपति, पुलक तन हुल स्योहियो। करि लोक वेद विधान कन्या, दानु नप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साकोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य
और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दही, तिम जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल की रति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी, करी होम विधिवत गांठी जोरी, होने लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरें होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।